ऐसे नहीं करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोग पैसा देके और वैक्सीन लगवाएंगे। हद देखिए, अब बताइए, हम जब अपनी वैक्सीन लगाए तो उस समय हमको बड़ा अफसोस लगा कि हम दूसरे का हक मार रहे हैं, क्योंकि हम सक्षम है वैक्सीन को खरीद कर लगवाने में, और वहां हम वही लाइन लगाए जहां इस देश का एक गरीब लोग जिसको वैक्सीन की ज्यादा जरूरत थी वो लोग भी वहीं लगाए। बताइए, मजबूर कर दिया गया। क्या हम वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है? इस देश के 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वैक्सीन 2 रुपए में मिल रहा है कि 10,000 में मिल रहा है, वो लगवा लेंगे। यहाँ लोग 2-2 करोड़ की गाड़ी में से उतरकर वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री में। ये गवर्नमेंट उन्हें मजबूर कर रही है कि हम गरीबों का हक अपने में ले ले। ये नहीं होना चाहिए। आप यूटिलाइज कीजिए। आप बताइए, हम प्राइवेट कंपनियों को अगर नहीं उतारेंगे तो कभी भी इतना जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर सरकार पिज्जा को ऑर्डर करेगी ना तो अगले दिन पिज्जा डिलीवरी होगा। जब डोमिनोज 30 घंटा में गर्म पिज्जा पहुंचा सकता है तो हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां ठंडी वैक्सीन को भी पहुंचा सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें लाने दीजिए। अगर ये लाएंगे तो देश की लगभग 20% लोग प्राइवेट कंपनियों से लेंगे। जिसका मन वो फाइजर ले, जिसका मन वो मॉडर्ना ले, जिसका मन। क्या ये इससे हम वैक्सीनेशन तेजी से कर सकेंगे? गरीब का भी अमीर का भी बोझ सरकार कैसे झेल सकती है? गरीब को तो मतलब उनको मिलना जरूरी है वहां पर, तो वो फ्री में आप दीजिए ना यहाँ पर। और दूसरी समस्या क्या है कि ये वैक्सीन को हम नहीं बना सकते क्योंकि इन पर पेटेंट है। पेटेंट उनको होता है जो 20 साल तक वही कंपनी बनाएगी, क्योंकि खोज वैज्ञानिक वही किया है तो उन्हें भी मुनाफा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक गलती क्या किया जा रहा है, एक तो इन्हें प्राइवेट से लाने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमारी अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये बहुत बेहतरीन है और हमारे पास 3000 वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं। इनमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कोवैक्सीन को, जबकि ये हर तरह के म्यूटेंट पर काम करने को रेडी है। अगर हम कोवैक्सीन का उत्पादन करने लगे तो 10 करोड़ डोज पर मंथ कोविशील्ड और 10 करोड़ पर मंथ कोवैक्सीन बनाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। और विदेशी कंपनियों को भी कहेंगे कि तुम आके यहाँ वैक्सीन दो, तो हर महीने हम 30 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकते हैं। आज से अब तक 20 करोड़ वैक्सीन लगाया गया है और अगर देखेंगे तो 120 करोड़ मतलब ओवरऑल 100 करोड़ जनसंख्या बच रही है। 3 महीने में हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं। हालांकि दुनिया इस वैक्सीन पर पेटेंट को मतलब हटाने की बात कर रही है। पेटेंट क्या चीज है, ये WTO की ट्रिप्स समिट में क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। वैक्सीनेशन में भी एक बहुत बड़ी गलती क्या हो रही है, देखिए गांव तक कोरोना कैसे पहुंचा, बड़े शहरों से पहुंचा। दिल्ली से लोग कोरोना गांव में ले गए, मुंबई से ले गए, लखनऊ से ले गए, भोपाल से गए, पटना से, ये बड़े बड़े शहर से, बेंगलोर, ये सब बड़े बड़े शहरों से कोरोना गया। आप जरा सोचिए, अगर इंडिया चाइना में वार हो जाता है तो हम किस शहर को बचाएंगे? पहले बड़े बड़े शहरों को बचाएंगे, क्योंकि बड़े शहर में इंडस्ट्रीज होते हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, वेंटिलेटर की फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। वहां वर्कर्स ज्यादा आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, गांव का भी वैक्सीनेशन उसी रफ्तार से, शहर का भी वैक्सीनेशन उसी रफ्तार से। अरे भाई साहब, वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है कि जैसे दिल्ली है, इस दिल्ली को क्या कीजिए, 1 हफ्ते का टारगेट रखिए कि वैक्सीनेशन करना है। प्राइवेट कंपनियों को उतारिए, दिल्ली गवर्नमेंट को उतारिए, कुछ प्राइवेट लोगों को उतारिए, एनजीओ को, ट्रस्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक कंप्लीट 7 दिन का एक प्रोसेस रखिए, एक सेमी लॉकडाउन की तरह। और दिल्ली को, मुंबई को, ये सबको एक टारगेट की तरह रखिए कि हमको पहले इन्हें वैक्सीनेट करना है, क्योंकि यहीं से लोग गांव जाएंगे और कोरोना को फैलाएंगे। आप बताइए, जितने गांव के लोगों को कोरोना हुआ है, क्या गांव से कोरोना आया था? शहर से ही तो लेके गए थे लोग, लेकिन शहरों में वही रफ्तार है। अगर हम अपने शहरों में कोरोना को काबू कर लेंगे तो शहरों में हमारी इकोनॉमी भी चलती रहेगी, बड़े शहरों में ही उद्योग धंधे चलते रहेंगे और वहां गांव तक कोरोना नहीं फैलेगा। गांव में वैक्सीनेशन जो है वो थोड़ा मतलब उसकी तुलना में शहरों का वैक्सीनेशन तेज होना चाहिए। थैंक्स कहना चाहते हैं हम सोनू निगम जी को, जो आप हमसे